दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। आज हम लोग जानेंगे कि रॉकेट सब सुनते ही हमारे दिमाग में से वकील इमेज बनने लगती है जो पतला, लंबा और गोल होता है। हम रॉकेट को केवल अंतरिक्ष में जाने के बिना वकील मानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं रॉकेट का मतलब एक इंजन भी हो सकता है? क्या कोई ऐसा वकील जो इस रॉकेट इंजन का इस्तेमाल करता है? यह रॉकेट इंजन वकील को आसमान में धकेलने का काम करता है। आज के इस वीडियो में रॉकेट क्या होता है, तो कैसे उड़ता है, रॉकेट के उपयोग से संबंधित सवाल जवाब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं रॉकेट के बारे में पूरी जानकारी। रॉकेट एक अंतरिक्ष वाहन या एक विशेष इंजन है जो वाहन को हवा में आगे बढ़ने का काम करता है। रॉकेट या रॉकेट इंजन किसी वस्तु को आसमान की तरफ बढ़ाने के लिए थ्रस्ट पैदा करता है, चाहे वो अंतरिक्ष यान हो जो पृथ्वी की परिक्रमा करेगा या कोई बोतल रॉकेट जो धमाके के साथ ऊपर फटेगा। दूसरे इंजन की तरह रॉकेट भी ईंधन का दान होता है। अधिकतर रॉकेट इस ईंधन को गर्म गैस में परिवर्तित करते हैं। गैस को पीछे से बाहर की तरफ धकेला जाता है और रॉकेट आगे की तरफ बढ़ता है। रॉकेट इंजन हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले जेट इंजन से काफ़ी अलग होते हैं। जेट इंजन को कार्य करने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, जबकि रॉकेट इंजन को हवा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। रॉकेट इंजन अपने साथ खुद की कार्य करने के लिए आवश्यक हर सामान को लेकर चलते हैं। रॉकेट के साथ ऑक्सीकरण पदार्थ होते हैं जो ईंधन जलाने के लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। रॉकेट में इस्तेमाल होने वाले ईंधन और ऑक्सीकरण जिन्हें प्रोपेलेंट कहा जाता है, ठोस या तरल अवस्था में हो सकता है। रॉकेट इंजन हवा की गैरमौजूदगी में अंतरिक्ष में आसानी से काम कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बिना हवा के ये रॉकेट इंजन कैसे उड़ लेते हैं, तो चलिए समझते हैं इसके बारे में। रॉकेट कैसे उड़ता है? अंतरिक्ष में रॉकेट एक वैज्ञानिक नियम के आधार पर काम करते हैं जिसे न्यूटन का गति के तीसरा नियम कहा जाता है। इसका न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। रॉकेट इंजन गर्म गैस को बाहर की तरफ धकेलता है, जिससे गैस का तेजी के साथ निकास होता है और यह निकास रॉकेट को खुद की विपरीत दिशा में धकेलता है। रॉकेट गैस के निकासी को पीछे की तरफ धकेलता है, गैस का निकास रॉकेट को ऊपर की तरफ बढ़ाता है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति स्केटबोर्ड पर खड़ा है और वो एक गेंद फेंकता है। गेंद के आगे की तरफ बढ़े स्कूट पर खड़ा व्यक्ति भी मिलेगा, वो व्यक्ति पीछे की तरफ बढ़ेगा क्योंकि व्यक्ति का भार फेंकी गेंद की भार से अधिक है। अंतरिक्ष के लिए बड़े बने रॉकेट कम से कम 2 चरणों में कार्य करते हैं। प्रत्येक चरण के लिए अलग अलग इंजन हो सकते हैं जिनकी संख्या भी भिन्न हो सकती है। जैसे स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के पहले चरण में 9 इंजन शामिल है, जबकि नॉर्थरोप ग्रुमन के एंड्राइज रॉकेट में 2 इंजन शामिल है। रॉकेट का पहला चरण रॉकेट के निचले वातावरण से बाहर निकलता है, इसीलिए कोई बार साइड बोस्टर का भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चरण में पूरे रॉकेट को इसके प्लेआउट और उपयुक्त ईंधन को उठाना होता है, जो सबसे बड़ा और शक्तिशाली भाग होता है। रॉकेट जितना तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा उतना ही अधिक हवा प्रतिरोध है इसका सामना होगा, लेकिन जैसे जैसे रॉकेट ऊंचाई की तरफ बढ़ता जाएगा वातावरण उतना ही पतला होता चला जाएगा। इसीलिए दोनों तथ्यों के आधार पर लॉन्च किया जाएगा। रॉकेट पर स्टेज बढ़ेगा और कम हो जाएगा। सबसे अधिक स्टेज जिस दबाव में होता है उसे मैक्स कहते हैं। स्पेस फाल्कन 9 और यूनाइटेड लॉन्च एलायंस आर्टल्स भी के लिए मैक्स क्यू लिफ्ट ऑफ के 80 से 90 सेकंड के बाद 7 से 9 मील की ऊंचाई के बीच उत्पन्न होता है। जब पहला चरण में अपना काम को पूरा कर लेता है तब रॉकेट पहले चरण वाले हिस्से को गिरा देता है और दूसरे चरण को इग्नाइट करता है। इसी चरण में लोड काफ़ी कम होता है और निचले वातावरण के मुकाबले संघर्ष भी काफ़ी कम होता है। इस बिंदु पर रॉकेट अपनी नोक पर लगी पॉइंटेड क्लिप को खुद से अलग कर देती है, जो पहले चरण के दौरान रॉकेट के पेलोड की रक्षा करता है। ऐतिहासिक समय में रॉकेट अलग होने वाले हिस्सा को धरती की तरफ वापस गिराने के लिए छोड़ दिया जाता था। वे वातावरण में जलकर नष्ट हो जाते थे, लेकिन 1980 के दशक की शुरुआत में नासा के अंतरिक्ष यान इंजीनियरों ने रॉकेट के ऐसे पार्ट्स बनाए जिन्हें पुनः प्राप्त कर पुनः उपयोग किया जा सकता है। स्पेस एक्स और ब्लू ऑरिजिन जैसे प्राइवेट कंपनी ऐसे रॉकेट तैयार किए जाए जो पहले चरण के साथ धरती की तरफ वापस आ सकते और खुद को सही सलामत जमीन पर उतार सकते हैं। जितना रॉकेट के पार्ट्स का पुनः उपयोग किया जाएगा, रॉकेट लॉन्च उतना ही सस्ता होगा। रॉकेट इंजन में इस्तेमाल होने वाले ईंधन के आधार पर रॉकेट को मुख्य तौर पर 2 भागों में वर्गीकृत किया गया, तरल ईंधन रॉकेट और दूसरा ठोस ईंधन रॉकेट। आयन इंजन में प्रोपेलेंट के तौर पर हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। गैस आयोनाइजन होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड द्वारा प्रभावित हो सकती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की उच्च वोल्टेज के साथ उत्पन्न किया जाता है, जो आयन्स को इंजन से बाहर की तरफ उच्च वेग के साथ धकेलता है और थ्रस्ट पैदा करता है। आयन इंजन बहुत ही कम गैस को अत्यधिक हाई स्पीड के साथ छोड़ता है, इसीलिए आयन इंजन में केमिकल इंजन की वजह कम ईंधन खर्च होती है। दुनिया में बहुत सारे लॉन्च साइट मौजूद है जिन्हें अलग अलग खूबियाँ और खामियाँ हैं। रॉकेट को लॉन्च
इसी तरह के किया जाता है। सामान्य तौर पर एक लॉन्च साइट जिसे भूमध्य रेखा के करीब होगा वो उतना ही कुशल होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि भूमध्य रेखा पृथ्वी के ध्रुव की बजाय अधिक तेजी से गति करता है। उत्तर अक्षांश पर लॉन्च साइट को उन कक्षाओं में आसानी से स्थापित कर सकता है जो ध्रुवों के ऊपर से गुजरते हैं। दोस्तों, आई होप इस वीडियो में आपको रॉकेट लॉन्च के बारे में कुछ सीखने को मिला था। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन को दबाइए जब भी वीडियो सबसे पहले आप तक